Welcome to my YouTube channel. This is our another back testing video on US 30. So हम अगर तुम इस चैनल में नए हो, जो कि मैं ज्यूम करता हूँ कि तुम नए होगे क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, तो अभी हम US 30 बैक टेस्ट कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है और स्ट्रैटेजी को हम इसमें बैक टेस्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक तुमने यूट्यूब में देखा ही होगा, लाइक हमें बहुत सारी तुम अगर अभी ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुमने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि हम एक स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, मैं भी तुम्हें 10 स्ट्रैटेजी बता दूं अभी। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारी स्ट्रैटेजी पड़े हैं, तुमने बहुत सारी देखी होगी। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी को समझ लेने से या फिर लाइक स्ट्रैटेजी देख लेने से उसको ब्लाइंडली फॉलो करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना आना चाहिए, तुम्हें उसे मास्टर करना आना चाहिए। अ, उसके बाद तुम उसे लगाओगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे, अदरवाइज तुम्हें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा तुमने किया ही होगा कि तुमने बहुत स्ट्रैटेजीज देखी होगी और फिर भी तुम अनप्रॉफिटेबल हो अभी तक, और या फिर तुम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो या फिर बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम मेरे फर्स्ट वीडियो को चेक कर सकते हो, मैंने उसमें इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से बताया हुआ है, और इससे पहले वाले सेशंस को देख सकते हो। ठीक है। अ, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने बैक टेस्टिंग की थी जो पिछले वीडियो में, अभी हम दिसंबर में है, दिसंबर 2025। तो हम दिसंबर से लेकर 2024 जनवरी तक करेंगे बैक टेस्ट, पिछले 2 साल के लिए। तो ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि तुम आईसीटी कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हो, तुम्हें पता है कि आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ करते हैं। मतलब बेसिक्स तुम्हें पता हो एटलीस्ट। ठीक है, तो फिर तुम इसे आराम से समझ पाओगे। अदरवाइज़ तुम्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज लग सकती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे अच्छे से समझाऊँ, तुम्हें बेसिक से बताऊँ सब कुछ। ठीक है, बट उतना टाइम नहीं है, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने सिर्फ 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, और उसी में हमारा टाइम एक्सीड हो गया था, लाइक 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा हो गया था लगभग। ठीक है, 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करने में ही। तो ठीक है, तुमने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ तुम उसे देख लो और फिर तुम यहाँ आना। अ, उससे तुम्हें हेल्प होगा, ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम 3 दिसंबर पे हैं, यू कैन सी। अभी हम 3 दिसंबर पे हैं और अभी हम आगे आगे जाएंगे, और मैं जैसे जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या है। अगर तुम्हें नहीं जाना है आगे पिछले वीडियोस में, तो एक बार मैं तुम्हें वापस समझा देता हूँ कि क्या करते हैं हम। ओके, एज यू नो कि चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एज यू नो कि हमारे पास 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है, और हाँ, अगर तुम गोल्ड ट्रेड करते हो या फिर कोई और करेंसी पे ट्रेड करते हो तो तुम जा सकते हो, या मतलब तुम यूट्यूब में और दूसरे स्ट्रैटेजी को देख सकते हो जो गोल्ड में वर्क करती होगी, बट ये गोल्ड के लिए नहीं है बिल्कुल। और गोल्ड बहुत मैनिपुलेटिव पेयर है, तो अगर तुम बिगनर हो तो मैं बोलूँगा कि गोल्ड अवॉइड करो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ इसको तुम US 30 में कर सकते हो, नैस्डैक में कर सकते हो, और ईएस में कर सकते हो, और एनक्यू में कर सकते हो। ठीक है, ये 4 को रिलेटेड पेयर्स हैं जिसमें तुम सेम स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। मैंने नैस्डैक में इसको बैक टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अभी मैं US 30 बैक टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें बैक टेस्ट नहीं किया है, तो इट्स वेरी रॉ और बहुत रियल है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। ठीक है, अभी हम प्लस पे हैं। 3 दिन हमने ट्रेड किए हैं, बस 3 दिन, और 3 दिन में यू कैन सी हेयर। ठीक है, हम 2124.90 अप है। ठीक है, तो ओके, मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले बेसिक स्ट्रैटेजी है क्या। ठीक है, दिस इज एशिया सेशन हाई एंड दिस इज एशिया सेशन लो। ठीक है, इस मॉडल का नाम है एचएल स्वीप मॉडल। तुमने सब वीडियो के कैप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो एच एल स्वीप मॉडल इज स्टैंड फॉर एशिया हाइज एंड लो स्वीप मॉडल। तो हम क्या करेंगे, हम एशिया को एशिया सेशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हम एशिया का हाई मार्क कर लेंगे, एशिया का लो मार्क कर देंगे, और फिर हम वेट करेंगे कि किसी एक साइड ब्रेकआउट दे मार्केट। लेट सपोज कि यहाँ पे पहले हाई ने ब्रेक किया, हाई ब्रेक हुआ तो हमारा बायस हाई के लिए है, फिर हम मतलब हमारा बायस अप साइड के लिए है, और हम वेट करेंगे कि एशिया का लो ब्रेक हो, उसके बाद हम लो से एंट्री लेंगे, वापस इस हाई को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही है स्ट्रैटेजी, और तुम देखो मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। हमारा जो एंट्री का तरीका है वो CISD प्लस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स, इफ़ यू सी SMT डाइवर्जेंस और टर्टल सूप, तो वो सब कुछ यूज़ कर सकते हो। जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऐड कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। ठीक है, और ना मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको कॉम्प्लिकेट करो, बट ठीक है, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कैसे कैसे किस स्टेट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो लेट्स गो टू अनदर डे। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि प्लीज़ थोड़ा
अटेंशन से इसे देखना। अगर तुम अभी इस वीडियो में आए हो कहीं से भी, तो प्लीज़ थोड़ा अटेंशन से देखना इसे, क्योंकि इट इज़ सीरियस। ठीक है, अगर तुम्हें सच में तुम अपने ट्रेडिंग जर्नी को सीरियस समझते हो तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखना, क्योंकि स्ट्रैटेजी तुम्हें कोई भी बता देगा, बैक टेस्ट करके कोई नहीं दिखाता। ठीक है, क्योंकि सबकी फटती है, उन्हें खुद नहीं पता, उन्होंने खुद नहीं किया हुआ है। तो इट्स लाइक तुम्हें समझ में आ गया हो क्या डिफरेंस है, क्यों मैं ये कर रहा हूँ। ओके, सो वी हैव एशिया सेशन हेयर। ये सेशन कंप्लीट हो गया, लेट्स गो। अब देखते हैं। और हाँ, ये ट्रेड मोस्टली न्यूयॉर्क में ही मिलेगा। ओके ठीक है, हमें लंदन सेशन में शायद ट्रेड मिल रहा है इसमें। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो इफ़ आई कैन ऑब्जर्व हेयर, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, लाइक व्हाट वी आर सीइंग हियर। ओके, ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा, बट लेट्स सी। ओके ओके, ठीक है। सो दिस इज अवर एशिया सेशन हाई। पहले हम हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अवर एशिया सेशन लो। ओके, तो पहले हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। और हम लंदन सेशन में अवॉइड करते हैं ट्रेड, ठीक है, लेकिन लेट्स सी, हम देख सकते हैं लेके। वी आर इन 4 दिसंबर, ठीक है, हम 4 दिसंबर में हैं। सो लेट्स सी। ओके, पहले तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तुमने पहले के सेशंस देखे हुए हैं तो तुम्हें पता होगा कि मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ओके, -2 इधर है, और -1 भी हम एंट्री जोन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 मिनट में। वी आर ट्रेडिंग इन, वी हैव दिस लो हेयर, वी हैव दिस इम्बैलेंसेस हेयर, जिसको मार्केट ने टैप किया और फिर मार्केट गिर रहा है। ठीक है, लंदन सेशन में। और वी हैव लाइक दिस लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी नीचे की साइड, और वी हैव -4 -2 2.5। ओके, हम देखते हैं 1 आवर में क्या चल रहा है एक बार, मतलब थोड़ा बहुत तुम देख सकते हो। हायर टाइम फ्रेम को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। अच्छा होता है वो। ओके, 1 मिनट में इसका देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन 15 मिनट में ड्रॉ करनी है। ठीक है, और एंट्री लेना है 1 मिनट में। अगर तुम्हें ये सब नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार तुम इंट्रो वीडियो देखो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, ज़्यादा लंबी नहीं है। तुम 1.5x में देख लो, 2x में देख लो। अगर तुम ICT SMT ट्रेड करते हो तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो लेट्स गो। ओके, हम -1 से नीचे हैं, एशिया सेशन का लो हमने ब्रेक कर दिया है। अब लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ओके ओके, हम CISD का वेट करेंगे। लाइक आर CISD पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे। लाइक दिस इज, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है, इस इन दोनों कैंडल्स की। ठीक है, तो दिस इज आवर CISD। ओके, ये, और हमारे पास ये थोड़े इम्बैलेंसेस हैं, तो हम वेट करेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो जाए। ओके, सो लेट्स गो, देखते हैं कि क्या होता है आगे। ओके, हम नीचे जा रहे हैं। ओके, हमने ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेट्स के, हम 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहीं से एग्जीक्यूट करता हूँ, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरीज, या फिर मैं वेट कर लेता हूँ कि एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो जाए। ओके, ऊपर का एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो जाए। ओके, रिजेक्शन आ रहा है। ओके, हाँ, यहीं से एग्जीक्यूट करना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता, अच्छा आर मिलता हमें। और हमारा जो टारगेट है वो ये रहेगा ऑब्वियसली, और 1 to 2 मिल रहा है अभी हमें। ठीक है, तो ठीक है, हम $500 का रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, 0.05%, मतलब 0.05 नहीं, 0.5% ऑफ आवर 100 के अमाउंट। ठीक है, उतना का ही रिस्क ले रहे हैं हम, उतने रिस्क से ही हम देखेंगे कि क्या चलता है, कैसा होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 15 लॉट बाय करता हूँ मैं। ठीक है, 15 नहीं, थोड़ा ज़्यादा बाय करना पड़ेगा, आई थिंक सो 16 और 17, आई डोंट नो, लेट्स सी। यहाँ पे हम 16 लॉट बाय करते हैं, यहाँ पे सेल लगाते हैं ऑर्डर। तुमने देखा मैंने कितना सिंपली से एग्जीक्यूट किया। मैंने CIG देखा, और एक एक फेयर वैल्यू गैप जो था ये, उसका इन्वर्स होने का वेट किया, और फिर मैंने ट्रेड पंच कर दिया। दैट्स इट। एशिया हाई स्वीप, एशिया लो स्वीप, दैट्स कॉल्ड AHL स्वीप मॉडल। ओके, हमारा थोड़ा कम लग गया है ऑर्डर। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ओके, 75% क्लोज हुआ है, इसको 100% क्लोज कर देते हैं। देखो, सेशन थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, तो तुम इसे 1.5x में देख सकते हो, या फिर 2x में भी देख सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे। अरे यार, ये अभी भी कम हो रहा है। कितना पिप्स है ये।
अच्छा 20 पिप्स है, ओके मुझे 20 लॉट सेल करना था, मुझे 20 लेट बाय करना था। तो हमने 20 लॉट एग्जीक्यूट करते हैं। ओके लेट्स से मैंने ऑर्डर पंच कर दिया यहाँ पे। हमें कितना मिल रहा है 1 to 2.5, तो हम 1:1 पे कॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये आता है, ये हमारा ब्रेक इवन जोन है। ठीक है, दिस हाई, लेट्स गो। ओके ब्रेक इवन नहीं आया, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है 3 मिनट, या तो कॉस्ट आएगा या तो ऐसे लाएगा। ओके ओके, हमें इसमें लॉस देखने को मिला है, कोई बात नहीं है। ट्रेडिंग इज़ लाइक दैट, हमें लॉस देखने को मिलता है, हमें प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। पिछले सेशन पे हमने सिर्फ प्रॉफिट देखा है, और -1 भी था, -1 2 to 2.5 गोल्डन जोन होता है हमारा, बट ठीक है इट्स ओके। एक हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अभी हमारे पास एक और ट्रेड है। ठीक है, हम 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स सी। अब हमने लंदन सेशन में ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि मुझे न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड मिले, मतलब मैं चाहूंगा कि मुझे न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड मिले। और अभी टाइम कितना हो रहा है? ओके लंदन सेशन ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, वेट करते हैं हमें न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड मिले। ओके ओके ओके, हमारी ड्रॉज देखो, हमारी ड्रॉज और लिक्विडिटी ये है। जब तक ये नहीं आता है ये सेटअप वैलिड रहेगा। ओके, ये सेटअप तब तक वैलिड रहेगा जब तक ये ड्रॉ नहीं आता है। ओके वी आर इन न्यूयॉर्क सेशन, अब हम न्यूयॉर्क सेशन में हैं। ओके 8:30, आई एम वेटिंग फॉर लाइक दिस दिस जोन। यहाँ मार्केट आए तो मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मज़ा भी आएगा। और लाइक नेक्स्ट ट्रेड अगर मुझे लेना था तो मुझे यहाँ से लेना था, लाइक ये होता मेरा नेक्स्ट ट्रेड, अगर मुझे लंदन सेशन में ही लेना होता। तो दिस इज़ आवर CISD हेयर। ठीक है, अब इतने ऊपर से तो नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा सा इम्बैलेंस है, मार्केट जैसे इसको इन्वर्स करेगा हम यहाँ से एक ट्रेड प्लेस कर सकते थे, बट ओके मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक है यहाँ से, और मैं लाइक गेटिंग हाउ मच 1:2, और देखो काफ़ी करीब आए हम टारगेट के। 1:1 में हम एक पार्शियल बुक कर लेते हैं तो अपना थोड़े से अप होते हैं, बट ठीक है इट्स ओके। हम न्यूयॉर्क सेशन में ट्राई करते हैं, लेट्स सी न्यूयॉर्क सेशन में। ओके ओके वी आर इन -2 to 2, थोड़ा सा ऊपर है हम इसके, कोई बात नहीं है। मैंने इसको सही से ड्रॉ किया है कि नहीं, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, ये लास्ट मैनिपुलेशन लेग था, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे ड्रॉ किया। ओके वी आर मतलब ठीक ठाक ड्रॉ हुआ है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैं एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे। हम थोड़े से लॉस में हैं, मतलब हम तो प्रॉफिट में ही हैं ओवरऑल, बट अभी आज ये वाले ट्रेडिंग सेशन, मतलब इस वाले ट्रेड में हम थोड़े लॉस में हैं, बट कोई ना। दिस इज़ आवर CISD। ठीक है ओके लेट्स सी मार्केट क्या करता है। हमने ये फेयर वैल्यू का इन्वर्स किया है, टाइम 8:53 हो रहा है, वी आर नॉट इन लाइक हेयर। तो ठीक है, हम मतलब ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गया, मैं यहीं से ट्रेड लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। अब मैं तुम बोलोगे मैंने चार्ट क्यों चेंज किया, तो मैं SMT देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यू कैन सी लाइक दिस लो हैज़ बिन टेकन इन NASDAQ, बट वेदर इन US30 दिस लोस हैज़ नॉट बिन स्वेप्ट। तो दिस इज़ आवर SMT डाइवर्जेंस। मैंने अपने इससे पहले वाले सेशन में बोला था कि मैं SMT नहीं देखूंगा, बट मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम एक ICT ट्रेडर हो, और हर ICT ट्रेडर SMT उसे पता होता है क्या है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं एक बना दूंगा SMT के ऊपर वीडियो। ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है SMT को समझना, इट्स सो इजी। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है बाय द वे, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इट। हाँ ओके, हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी ये है। ठीक है चलो, तो यहाँ से हम मैं यहाँ बाइंग ऑर्डर लगाता हूँ 20 पिप्स, मुझे फिर से 20 लॉट बाय करना होगा। ठीक है ओके, ये 1:2 कितना है, 2.77। ठीक है, तो मैं 1:1 में ट्रेल कर दूंगा।
लेट्स सी, यहाँ पे मैं ट्रेल कर दूंगा या फिर इस हाई के आने के बाद। ठीक है, सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा होता है। ओके, हम ट्रेल कर देते हैं। ठीक है, हमें कितना मिल गया यहाँ पे? 1:18। एक पार्शियल भी निकाल लेगा इस, क्योंकि एक ट्रेड हमारा लॉस हो गया था। और 1:1 में हम एक 50% बुक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कुछ पैसे घर ले जाएं और हमारा जो लॉस हुआ है वो थोड़ा सा मतलब रिकवर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आगे क्या होता है। ओ, ओके, कॉस्ट आ गया ये, कैन यू सी इट? हाँ, चलो, ट्रेडिंग की दुनिया का ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू मूव ऑन लाइक, हम ट्रेडर्स हैं गाइस, हम ये रोज़ देखते हैं। ठीक है, यू नो, तुम्हें पता है, तुम भी ये रोज़ देखते हो, मैं भी ये रोज़ देखता हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है हमारे लाइफ में। सो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। ठीक है, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट सेशन, मतलब नेक्स्ट ट्रेड। मैं टाइम स्टैम्प डाल दिया करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो तुम टाइम स्टैम्प से भी देख सकते हो। तुम शायद ये सब पार्ट स्किप करना चाहो, बट मैं इसे बहुत रॉ रखना चाहता हूँ। लाइक मैं कुछ भी कट नहीं डालना चाहता इस वीडियो में, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि सबकी फटती है बैक टेस्ट करने में अपने ही स्ट्रैटेजी को। बट मुझे बिलीव है कि यूएसआरटी में भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब हम, ये पहला वीक चल रहा है दिसंबर का, और पहले वीक में हम $1960 अप है। तो अभी तक तो हम अप है, देखते हैं कि मंथ एंड में कैसा रहेगा हमारा रिजल्ट। ओके, ओके, तो मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ इस सेशन का हाई और इस सेशन का लो। ठीक है, देखो, अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए, ठीक है, लेट सपोज कभी मैंने एसएमटी देखा, तुम्हें वो समझ नहीं आई, तो तुम क्या करोगे? तुम पॉज करोगे वीडियो को, पहले जाके सीखोगे कि एसएमटी क्या होता है। ठीक है, फिर जाके तुम आओगे यहाँ पे। ये नहीं कि फ्लो में देखे जा रहे हो कुछ भी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा अटेंशन दो यहाँ पे। सीखने आए हो तो सीखो अच्छे से, वरना कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट करके। ये 1 घंटे की वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो भी समझ नहीं आएगा, जाके पहले देखो। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ किया अभी, कैसे ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, होता क्या है ये। अगर तुम्हें नहीं पता है तो जाके देखो, कमेंट करो। नहीं समझ में आएगा तुम्हें कहीं से तो कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा एक नया। ठीक है, फिर तुम उसमें से देख लेना, उसमें समझ लेना। तुम्हें फिर समझ नहीं आएगा, मैं फिर बना दूंगा। ठीक है, 10 बार बना दूंगा मैं। ठीक है, अच्छे से समझा के बना दूंगा। ठीक है, जहाँ भी डाउट होगा कमेंट कर देना। ठीक है, मैं सारे डाउट्स का आंसर कर दूंगा। तो यही कहना था। चलो, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ओके, हमने हाई स्वीप किया। ठीक है, अब हम क्या चाहेंगे कि पहले हम लो स्वीप करें। ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे अपने एंट्री जोन पे। ओके, आई होप कि तुम्हें इतना समझ में आया हो। तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन ड्रॉ करते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैंने यहाँ से क्यों ड्रॉ किया, मैं यहाँ से क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर एक मैनिपुलेशन लेग। ठीक है, चलो यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक ऐसा ड्रॉ करना होगा। अब देखो, प्राइस जो है, मुश्किल है यहाँ तक जाना, है ना। तो क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा? -1। यही है वेरिएशन। तो मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, जो मेरा इंट्रो वीडियो है उसको देखोगे, इस स्ट्रैटेजी का इंट्रो वीडियो को देखोगे, तुम समझोगे। यही है वेरिएशंस। इतना दूर प्राइस जाएगा नहीं तो हम -1 अब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन का वेट करते हैं। लाइक मोस्टली हमें ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन में ही मिलेगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, ये स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा इतना ज़्यादा, मैं ना ये मैनिपुलेशन लेग को लेता हूँ। ठीक है, ये जो मैनिपुलेशन लेग है ना, मैं इसको लेने का ट्राई करता हूँ। हम्म, अब देखो, -1 सही है, -2 सही है। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉ करूँ, वहाँ से ड्रॉ करूँ, इट्स लाइक कि प्राइस आ जाएगा तुम्हारे पास तुम एंट्री देने के लिए। ठीक है, ओके, अब हमने एशिया के लो को ब्रेक किया है और हम -222.5 के बहुत करीब है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे क्या होगा, चलेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। ओके, सो हमने एशिया का लो ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे बाइंग सेटअप है ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? कम ऑन, आईसीटी ट्रेडर हो ना तुम, यू आर एन आईसीटी ट्रेडर। तुम अपने आप को आईसीटी ट्रेडर बोलते हो, तुम अपने आप को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर बोलते हो, तो ये क्या है ये?
अगर तुम नहीं बोल पाए इसको, नहीं सोच पाए ये क्या है, तो फिर प्रॉब्लम है। दिस इज़ लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ पे तेज़ी से सेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या प्रेजेंट्स है, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, इसको हंट करेगी पहले, उसके बाद मार्केट अपना एक्चुअल मूवमेंट देगी, जो जो भी इसको देना हो। तो हमारा टारगेट क्या है, ये ये दिस हाई, दिस हाई इज़ आवर टारगेट, ठीक है। ये हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। और ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्यों है, हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज दिख रहे होंगे तुम्हें, सॉरी इक्वल हाइज दिख रहे होंगे तुम्हें। मैं कभी कभी इक्वल हाइज को इक्वल लोज बोल देता हूँ, कभी कभी इक्वल लोज को इक्वल हाइज बोल देता हूँ, तो इग्नोर करना, ठीक है, जो फ्लो में निकल जाता है। तो ओके, सो हम अभी CISD देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ओके, हम एक नया लोअर लो पे जा रहे हैं। ओके 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 ओके, यहाँ से एक रिएक्शन मिला हमें, देख रहे हो एग्जैक्ट -222.5 से हमें एक रिएक्शन मिल रहा है। और हमारे पास ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। लेट्स सी हम इसको इन्वर्स करते हैं कि नहीं, ठीक है। हम जैसे इसको इन्वर्स करेंगे हम एंट्री लेंगे, और दिस इज़ आवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हियर, ठीक है। या फिर तुम इसे भी एक ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, लाइक इस 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 लास्ट बेरिश कैंडल को, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया है, और फिर इसने इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो ये भी एक क्या हुआ, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही हुआ ना। बट हम मोर कन्फर्मेशन का ट्राई करते हैं, तो इसलिए मैं ये इन्वर्स, ये फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स होने का वेट करूँगा। और हमारी DOL ये है, हम लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी टाइम 9:30 नहीं हुआ है, मार्केट ओपन में अभी आधा घंटा है, तो वी आर इन अ गुड मूड। अब मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि हम हमें RR कितना मिल रहा है अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं। तो लेट्स सी हमें RR कितना मिल रहा है, वो डिपेंड करता है ट्रेड में, कि हमें 1:2.9, 1:3 के अराउंड है, हम 1:3 लेंगे इसमें। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल बेरी, जो बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करेगा, इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करेगा, वो कितना बड़ा होता है, उससे हमें पता चलेगा। आई थिंक हम इसे इन्वर्स कर देंगे यार। ये होप ट्रेडिंग नहीं है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं ये देख के बोल पा रहा हूँ। हमें एग्जैक्ट -222.5 से रिजेक्शन मिल रहा है, और ये भी हमारी CISD ही है, ये कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक ही एक छोटी सी, ठीक है। और हमें यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप मिला, इट इज़ ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, बट ठीक है। ओके, हो गया काफ़ी। अब इसमें मैं एक ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ 1:3.5, हमें यहाँ पे 1:3.5 मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सेल ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर मारेंगे। ओके, 38 पिप्स है ना, 38 पिप दिख रहा है यहाँ पे तुमको, तो उसके हिसाब से अपना मैनेज कर लेते हैं इसको। 15 लॉट नहीं, 16 लॉट, 16 लॉट बाई करके देखते हैं। $50, $500 का अराउंड एसएल बनना चाहिए, 600 बन रहा है। ओके, चलेगा, इतना इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैक टेस्ट ही कर रहे हैं हम। ओके, नहीं तो क्या बोलते हो, कम कर दो 1 लॉट। ओके, कम कर देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे क्लिक बिट देता है। इसको सेव करते हैं। क्लोज क्यों नहीं हुआ ये, ओके क्लोज हो गया। ओके, 15 लॉट ही कर देते हैं, बाय, ठीक है गाइस। बाइंग ऑर्डर क्यों नहीं लग रहा, ओके। थोड़ा सा ये FX सेशन थोड़ा सा ऐसा ही काम करता है, अगर तुम बैक टेस्ट करते हो तुम्हें भी पता होगा कि ये थोड़ा सा ऐसे डिले हो जाता है कभी कभी इसमें। अब देखो 2 ऑर्डर लग गया है, कैन यू सी, यहाँ पे दूसरा TP ये क्या आ रहा है। ओके, एक को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ओके, एक को कैंसिल कर देते हैं। ये FX सेशन से मैं भी परेशान हूँ यार, तुम भी होगे शायद। ओके, हम सबसे पहले तो ट्रेल करेंगे, पार्शियल बुक करेंगे, 1:1.5 के अराउंड हम ट्रेल कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक मैं। उसके बाद हम एक पार्शियल निकालेंगे। ओके, देखो इन्वर्स हुआ, रीटेस्ट हुआ, यू कैन सी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ, रीटेस्ट हुआ, रिजेक्शन देखने को मिला हमें, इसे रिएक्शन या रिजेक्शन कुछ भी बोल लो। उसके बाद हम पुश कर रहे हैं, और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो हम ऑब्वियसली इसके ऊपर तो चले ही जाएंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है। तो इतना तो पता ही है, लो आ गए हम इसको ट्रेल करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट पे जाते हैं हम। उसके बाद अपन का टारगेट ये है, तो यहाँ पे एक पार्शियल निकालते हैं अराउंड इसके, ठीक है। इस हाई के ऊपर एक पार्शियल निकाल लेंगे, और उसके बाद होल्ड करेंगे। ओके, यहाँ पे एक पार्शियल निकाल लेते हैं, या फिर होल्ड कर ले पूरा, नहीं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए हमको, ठीक है। अ, ठीक है, तो एक पार्शियल यहाँ निकाल लेता हूँ, मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, मेरे को पता है अभी इतना चल गया है तो वो आ ही जाएगा।
एक्सपीरियंस है ये मेरा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ। मैंने बहुत 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 ट्रेड किया है इसको, यू कैन सी लाइक। तो ठीक है, ओके, हमारा ये भी आ गया। 1:3.6 मिला हमें इस ट्रेड में। वी आर अप बाई लाइक $3,663। हमें एक एसएल देखने को मिला है, पहला एसएल जो लंदन सेशन में पड़ा था। और लंदन सेशन में ऐसा ही होता है यार, या तो तुम्हें एसएल, तुम्हारा एसएल कटेगा, या तो ओके। सो तुम्हें समझ में आया ये ट्रेड? एक बार मैं थोड़ा सा और समझा दूँ अगर, तो हमने क्या किया, हम 15 मिनट में थे, ठीक है, हम 15 मिनट में थे, ओके। इस सेशन के बाद यहाँ पे ये रहा, ये हमारा एक्यूमुलेशन लेग है इतना बड़ा सा, ठीक है। दिस इज़ आवर एक्यूमुलेशन फेज, ओके, एंड दिस इज़ आवर मैनिपुलेशन फेज, ओके। कलर चेंज कर देता हूँ तुम्हारे लिए, लो। दिस इज़ आवर मैनी, यार सेम ही कलर लगा दिया मैंने, कोई ना। दिस इज़ आवर मैनिपुलेशन फेज, ठीक है, एंड दिस इज़ आवर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ किया मैनिपुलेशन लेग से, ठीक है। अब तुम कोई भी पकड़ सकते हो यार, 15 मिनट में तुम्हें एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होती है, इसलिए मैं 15 मिनट में ड्रॉ करता हूँ। ये लोग इसे 1 मिनट में ड्रॉ करते हैं। अगर तुमने देखा होगा एशिया स्वीप मॉडल, तुमने अगर देखा होगा तुम्हें पता होगा, तो एशिया चंद का जब भी हाई लेता है या लो लेता है, तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन ड्रॉ करते हैं और फिर एशिया चंद का हाई या फिर लो टारगेट करते हैं। मतलब जिस साइड ब्रेक होगा उसके ऑपोजिट साइड हम टारगेट करते हैं, बट ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और दिस इज एक्यूमुलेशन, दिस इज मैनिपुलेशन। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ किया यहाँ पे। स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 to 2.5 लेवल से रिवर्सल आता है, या फिर -1 से हमें, या फिर -4 से रिवर्सल देखने को मिलता है अक्सर। तो हम बहुत अच्छे जगह पे थे, दिस वाज अ वेरी ग्रेट ट्रेड। तो यस, यही मैंने किया। एंट्री के लिए मैंने 1 मिनट यूज़ किया, मैं हमेशा 1 मिनट में एंट्री लेता हूँ, ठीक है। दिस वाज आवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ओके, विद द इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो हमने वेट किया इसका इन्वर्स होने का, तो ये इन्वर्स हुआ, और इन्वर्स होने के बाद हमने यहाँ से ट्रेड पंच किया, हमें CISD भी मिल गया। यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू का रीटेस्ट हो गया, और उसके बाद हम स्मूथली ऊपर चले गए अपने ट्रेड के पास। मैंने यहाँ पे एक पार्शियल नहीं निकाला होता तभी भी मेरा ये आ जाता पूरा का पूरा, बट ठीक है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा हम फॉलो करते हैं हर ट्रेडिंग सेशन में, तो इसमें भी हमने किया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट ट्रेड में। होपफुली गाइस तुमको समझ में आ रही हो चीज़ें। अगर नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं और कोशिश करूँगा और बेसिक से बताने की। बट अगर मैं सब कुछ बताने लगूँ हर एक चीज़, तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, और ये बैक टेस्टिंग सेशन है, इसमें मैं कुछ तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ। इसमें मैं तुम्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ये इस AHL सुई मॉडल में, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और हमने अभी 7 दिन बैक टेस्ट किया, मतलब 1 वीक, और 1 वीक में यू कैन सी द रिजल्ट, ठीक है। $3,500 के आसपास है ये, ठीक है, जो कि बहुत होता है, लाइक 3 लाख, 3.5 लाख समथिंग। अभी तो $90 हो चुका है, तो यू नो। सो लेट्स गो। अब हम नेक्स्ट डे पे हैं। ये इसी सेशन था, मंडे को हमने इसी सेशन का लो, मतलब हाई ब्रेक किया, तो हम वेट करेंगे कि लो ब्रेक हो, ठीक है। ओके, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, दिस इज मंडे 8। ओके, एक्यूमुलेशन चल रहा है अभी। ओ, ओके, शायद ये ट्रेड छूट गया मेरे को लगता है। ओके ओके, छूटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। यू नो, मैंने एक वेरिएशन बताया तुम्हें, लाइक दिस, दिस इज, दिस वाज व्हाट, लाइक ये जो हाई था, ये क्या था, ये हमारा ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी था। दिस वाज आवर व्हाट, DOL, ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। अब ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी जो है, वो न्यूयॉर्क सेशन में पहले ही आ गया हमारे एंट्री से पहले। जो जो हमारा टारगेट था, लाइक ये हमारा टारगेट था, हमें एंट्री मिलने से पहले ही हमारा टारगेट आ गया, ओके। तो अब हमारा ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी ये होता, बट इस पूरे मॉडल में यही नहीं होना है, ठीक है। ये मेरा सेटअप नहीं है, ये सेटअप इनवैलिड हो जाता है, या फिर तुम बोलो कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें तुम्हें हायर टाइम फ्रेम देखना होगा, तुम्हें डेली बायस देखना होगा। अगर तुम्हारे डेली बायस के हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि मार्केट में अभी पोटेंशियल है वापस से ऊपर जाने का,
तो तुम टारगेट कर सकते हो ऊपर, ठीक है। मैंने जो पहला ट्रेड बैक टेस्ट किया है, लाइक जो पहला ट्रेड मैंने लिया है इस मॉडल में, ठीक है, इस स्ट्रेटजी में जो मैंने पहला ट्रेड लिया है, उस ट्रेड में मैंने यही सेम सेटअप को ट्रेड करके दिखाया है तुम्हें, ठीक है। कैसे मैंने हायर टाइम फ्रेम में देखा, कैसे मैंने क्या किया। तो पहला ट्रेड, लाइक पहला वीडियो जो भी है इस बैक टेस्टिंग सेशन का, तुम उसे देख सकते हो, ओके। तो उसमें मैंने सेम यही चीज़ करके दिखाया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा, मैं इसे अवॉइड करूँगा। मैंने सिर्फ वो एक एक्सेप्शनल केस था तो एक बार मैंने उसे दिखा दिया, ठीक है। ये मेरा सेटअप नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट माई ए प्लस सेटअप। पहले ही मेरा डी ओ एल आ चुका है, ड्रॉन लिक्विडिटी आ चुका है न्यूयॉर्क सेशन में। तो अभी कोई सेंस नहीं बनता है मार्केट को वापस से ऊपर जाने का। ये इस एशिया एशिया ब्रेक किया, जिस साइड एशिया ब्रेक हुआ और जो नया हाई बनाया गया है, वो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है ही नहीं, क्योंकि उसे तो पहले ही ले लिया गया ना, और उसे उस ड्रॉन लिक्विडिटी को लेके मार्केट फॉल कर चुका है। तो अब अगर हायर टाइम फ्रेम में मुझे पोटेंशियल दिखता है किसी दिन, कि हायर टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है कि नहीं, अभी भी मैं, मतलब मार्केट में पोटेंशियल है कि वो ऊपर जा सकता है, तो मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज आई स्किप। मेजरली मैं स्किप ही करता हूँ ये डे को, ठीक है। और जब मैं स्ट्रैटेजी में बहुत बिगनर था, जब मैं इसे बना ही रहा था, इसे मास्टर ही कर रहा था, तब मैंने मतलब हमेशा छोड़ा है इसको, और स्टिल मतलब बहुत अच्छे रिटर्न है। अगर तुम ऐसे डेज को स्किप भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन स्किप दैट डे, ठीक है। हम नेक्स्ट डे पे चलते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारे ट्रेड्स मिले हैं वैसे भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिसंबर मंथ इज़ गोइंग गुड, लाइक डिसेंट चल रहा है हमारा। लाइक ये रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट है। अगर तुम्हें छोटे लग रहे हैं तो आई डोंट नो भाई, फिर तुम जादू स्ट्रैटेजी सीख लो। कोई ऐसा कि मतलब कभी लॉस ही ना लगे, और तुम्हें आरआर भी मिले, मतलब 1:100, 1:50। तो वो कोई जादू स्ट्रैटेजी हो सकती है भाई। मैंने तो पिछले 4 साल में आज तक नहीं देखा भाई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, और देखा तो है बट कभी वर्क नहीं करती है कुछ भी। ओके, वी हैव इक्वल लोज, यू कैन सी, ओके, वी हैव इक्वल लोज हेयर। तो बहुत अच्छा जगह है ये, ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड प्लेस लाइक टू ट्रेड। अगर ये हमारा टारगेट होगा तो दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। बट ओके, हमने हाई ब्रेक किया है तो हमारा बायस अप साइड के लिए अभी, ओके। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा लो ब्रेक होता है कि नहीं। यहाँ हम लंदन सेशन में ना, ओके ओके, इसे हम टारगेट कर सकते थे, पता है। अगर तुम एच एल स्वीप मॉडल जानते हो तो इस मैनिपुलेशन के बाद हम इसे टारगेट कर सकते थे इक्वल लोज, क्योंकि ये अभी हंट होगा, देख लेना। तो ये होता है जो तुम एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करते हो, तुम्हें समझ में आती है चीज़ें कि कैसे मार्केट वर्क करता है, ओके। यू कैन सी, आई डोंट नो ये न्यूज़ था कि क्या था, बट न्यूज़ तो 5:30 AM पे नहीं होती है, बट जो भी है, लाइक आई डोंट नो, लाइक ये ट्रेड छूट गया क्योंकि हमें एंट्री तो मिल गई है यहाँ पे। हमने लो ब्रेक किया था, बट ओके, ऐसी एंट्री तो ले ही नहीं सकता है। आई डोंट नो ये कैंडल क्या था। मे बी ये जो यहाँ पे साइडवेज चल रही थी मार्केट, इसका जो लिक्विडिटी प्रेजेंट थे नीचे मार्केट ने उसी को स्वीप किया है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स गो टू न्यूयॉर्क सेशन। पता है, तुम ये ट्रेड ले सकते थे, लाइक ये वाला यहाँ पे, इस दिन ये ट्रेड बहुत अच्छी बनी थी, ये वाली ट्रेड, ये ये ऐसे, ये ट्रेड इजीली ली जा सकती थी, ये इक्वल लोस को टारगेट करते हुए। एक्चुअली ये भी एक वन ऑफ द वेरिएशन है, जब हमारे पास इक्वल लोज हो नीचे, ठीक है, इक्वल लोज, लाइक ए सेशन ब्रेक नहीं हुआ है नीचे की साइड, बट हमारे पास इक्वल लोज है, ठीक है। तो हम उस इक्वल लोज को टारगेट करेंगे, ठीक है। हमारा बायस डाउन साइड का है, और हम वेट करेंगे कि एशिया हाई ब्रेक हो, और उसके बाद हम इक्वल लोज को करें टारगेट। बट ठीक है, ये सब चीज़ें एडवांस है थोड़ी सी। अब मैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे ये चीज़ें आगे चलती जाएगी,
वैसे वैसे मैं इन सारे ट्रेड को भी कैप्चर करके तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो हमें अभी ट्रेड मिलेगा। हमने वापस एक नया हाई बनाया है इधर, और हमारे पास ये लो है। हम इस डे को स्किप ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। वाओ, यू कैन सी द रिएक्शन, यू कैन सी द रिएक्शन ब्रो। बट ओके, कोई बात नहीं है। हम ये ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमारा सेटअप ऐसा था नहीं, ठीक है। और यू कैन सी लाइक कहाँ एंट्री लेते हैं हम, यहाँ पे। हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं ऐसे, और हम बहुत ऊपर जा सकते थे, बट हमारी डीवल तो यही था। 1:6 लाइक 1:2 मिल जाता हमें। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता। इट्स ओके, चलते हैं नेक्स्ट डे पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर अप बाई $3000 अभी तक, ठीक है। और इसको बहुत आराम आराम से एग्जीक्यूट किया गया है, हर एक ट्रेड्स को। तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी पूरा दिसंबर बचा हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, वेंसडे। बहुत अच्छा था लेकिन ये, है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम जब मास्टरी कर लोगे तो तुम ये ट्रेड पकड़ पाते, ये लंदन सेशन का ये वाला। वैसे लंदन सेशन मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, बट मुझे जब ऐसे इक्वल लोज दिखते हैं ना, तब मुझे समझ में आता है कि यार इक्वल लोज हैं, बहुत लिक्विडिटी प्रेजेंट है मार्केट में नीचे की साइड, तो उसको टारगेट करना ही सही रहेगा। तो मैं कर लेता हूँ। तुम भी कर लोगे धीरे धीरे करके, जब तुम स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लोगे। सेशन हाइज और सेशन लोज बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट में। ओके, ओके लेट्स सी। ओके, अब वापस से देखो सेम चीज़ें मिल गई। एक दिन हमने छोड़ दिया तो देखो दूसरे दिन हमें मिल गया। यू कैन सी लाइक दिस इज एशिया सेशन हाई, और ये रिलेटिव इक्वल हाइज है, ठीक है। हालांकि इस हाई ने इस हाई को स्वीप किया है, बट स्टिल दिस इज रिलेटिव इक्वल हाइज, ठीक है। और अब हमारे पास एशिया सेशन का लो है यहाँ पे, जो कि ब्रेक हो चुका है लंदन सेशन में। यू कैन सी। हम पहले तो ये बना देते हैं अपना, हम अपना स्टैंडर्ड डिविएशन लगा लेते हैं, और ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। दिस लास्ट मैनिपुलेशन से ऐसे, ठीक है। लेफ़्ट मतलब कि ये राइट टू लेफ़्ट ऐसे ही खींचते हैं इसे। ओके, -1 से नीचे हम -2 पे वेट करेंगे, -2 का। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं यार, वरना हमें प्रॉब्लम होता है। ओके, -2 पे हम अभी है नहीं। हम्म, ओके, वी हैव इक्वल हाइज, लेकिन हम सेशन के बाहर है यार। एटलीस्ट न्यूयॉर्क सेशन में होना चाहिए हमें। सेशन के बाहर ट्रेड लेना मतलब कोई नहीं लेता यार, सेशन के बाहर कौन ट्रेड लेता है। पहले तो हम सेशन के अंदर चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। पहले तो सेशन के अंदर चलते हैं, पहले तो न्यूयॉर्क सेशन में चलते हैं अपन। ओके, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला है 7 बजे। ओके, ये मेरा जो टाइम फ्रेम है ये UTC 5 न्यूयॉर्क टाइम सेट है, ठीक है। तो तुम भी कर लेना। ये इंडियन टाइम नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम है। पहले तो हम सेशन के अंदर आते हैं। ओके, हम सेशन के अंदर हैं। अब हमें यहाँ देखना है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि ये लो है हमारा। हम -2.5 में ही है, इसके आसपास ही से यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, दिस दिस इक्वल हाइस, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें कहाँ से एंट्री मिलती है, ठीक है। अभी तो मैक्रो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, एटलीस्ट 8 AM का वेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। क्या हम इस लो को ब्रेक करके नया लो बनाते हैं? अगर इसको लो ब्रेक करके हम नया लो बनाते हैं तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे, यू कैन सी, ये देखो लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो, ये दो इक्वल लोज यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ मार्केट ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक्यूमुलेशन फेज हुई है, ठीक है। AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम उसी का वेट करेंगे। जब भी मार्केट में ऐसा कुछ दिखे तो एकदम, मतलब कि तुम्हें फोकस करना है इसमें कि मार्केट क्या कर रही है, तुम्हें सेंटिमेंट्स को समझना है। ओके, हमने ऊपर की साइड गए हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है? 7:59 हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
लेट्स सी मार्केट क्या करती है। मैं तो चाहता हूँ कि पहले एक बार ये लो स्वीप कर दे। ओके ओके गाइस, ओके, ये भी ट्रेड हमारे हाथ से निकल गई। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता था, लाइक ऐसे, ऐसे, लाइक दिस और लाइक दिस, आई डोंट नो। ये सेशन के बाहर मिला था ये ट्रेड एक्चुअली में, बट हमने वेट किया कि न्यूयॉर्क सेशन पहले ओपन हो। बट ये जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे, ये देख के लग नहीं रहा था कि मतलब डायरेक्टली ऊपर चले जाएगा। मुझे लगा था कि ये लिक्विडिटी बना रहा है और एक मैनिपुलेशन बने और उसके बाद ऊपर जाए। बट ठीक है, लाइक देखो मॉडल अपना वर्क कर रहा है। एशिया लो स्वीप हुआ, -2 रिएक्शन मिला, बट सेशन के बाहर हुआ ये चीज़। तो सेशन के बाहर ट्रेड लेना मतलब कोई सेंस नहीं बनाता है। क्या पता हमारा एसएल कट जाता, ये यहाँ आता या फिर -4 से रिवर्स करता। तो इसलिए मैं ना हायर टाइम फ्रेम हमेशा देखना प्रेफर करता हूँ। देखो बहुत अच्छा ट्रेड था, पता है, एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक पे थे हम। ठीक है, ये देखो, एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक पे थे हम, एक्सट्रीम 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे थे हम। और 1 मिनट में हम अपने -2 to 2.5 पे भी थे। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स। बट हमारा सी बहुत बड़ा था। अगर सी से हम एंट्री लेते हैं तो सी बहुत बड़ा था। बट ऑर्डर ब्लॉक पे थे हम 1 आवर के। ठीक है, हम -2 to 2.5 पे ट्रेड भी कर रहे थे। यहाँ पे हमने इक्वल हाइज बना रखी थी। ठीक है, इक्वल हाइज बना रखी थी। और उसके बाद सेशन के बाहर थे। बस यही एक प्रॉब्लम था इस ट्रेड में कि हम सेशन के बाहर थे। अगर हम सेशन के अंदर ये चीज़ हुई रहती तो इस ट्रेड को पकड़ने में बहुत मज़ा आता, लाइक दिस। अगर हमने ऐसे ही पकड़ा होता इसे तो भी हमें बहुत अच्छा आर मिलता। बट ठीक है, ये तो होप ट्रेडिंग हो गई। दिस इज़ लाइक होप ट्रेडिंग। बट कोई बात नहीं है, अगला ट्रेड मिलेगा हमें, नो प्रॉब्लम। यहाँ से भी इस ट्रेड को पकड़ा जा सकता था, लाइक यू कैन सी लाइक दिस वाज आवर एक्यूमुलेशन फेज। इसको एक्यूमुलेशन पकड़ सकते थे हम। और उसके बाद ये सारे लिक्विडिटी स्वीप हुई इससे। और फिर ये वाली जो ये भी लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है, लाइक देखो पकड़ा तो इसे जा सकता था। वी हैव टर्टल सूप, यू कैन सी लाइक दिस लो, देन दिस लो, दिस वाज टर्टल सूप। ओके, और उसके बाद हमें ये सी मिला। हम एसएल तक आ ही गए थे, बट फिर हमने पुश कर दिया इसे ऊपर की साइड। तो इसे ऐसे भी पकड़ा जा सकता था आराम से। पर ठीक है, मैंने इतना देखा नहीं क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ये, ओके कोई बात नहीं है, कभी कभी गलतियाँ मेरे से भी होती है, हम सबसे होती है, ऑल दो वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट डे पे चलते हैं अपन। बट तुम होते तो मेरी जगह ये पकड़ लेते, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। या फिर मैं अगर अपने उसमें होता, सेशन में होता, एक्चुअली मैं ट्रेड कर रहा होता, तो मैं इसे जाने नहीं देता कभी भी। क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर जाना ही है, मैं डायरेक्ट एंट्री ले लेता कहीं से। ठीक है, ऐसे एक कैंडल का रख के मैं डायरेक्ट एंट्री ले लेता। तो एक टाइप से ये भी एक प्रॉफिट ही है। अगर तुम देखोगे तो इसमें हमें 1:2 1:3 मिल ही जाता आराम से। लाइक तुम और 1-2 हज़ार रुपये, 1,000 1-2 हज़ार डॉलर अप होते हैं अगर तुमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता। तो बट हाँ, डिफिकल्ट था थोड़ा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। मैंने भी उतना देखा नहीं, लाइक मिस आउट हो गया, बट कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। हो सकता है तुम इस दिन बाहर हो काम से, घर गए मतलब, कोई नहीं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे प्रेजेंट ना हो और तुमसे मिस हो गया। तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं है। लेट्स गो टू अनदर ट्रेड। ओके, तुम चाहो तो ये सबको स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट मैं तो ऐसे मैन्युअली जाता हूँ। मैं मतलब इसको कट वट नहीं करना चाहता कुछ भी। अ, मैं इसको रॉ रखना चाहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके। ओके, तो या हमने जब स्टार्ट किया था तो हम 2000 समथिंग 129 मतलब $2,000 पे थे। अभी 2-3 ट्रेड में लाइक कितने भी ट्रेड हमने लिए, लाइक हमने कितने ट्रेड लिए, लाइक ये 10 दिसंबर है। ओके, हम स्टार्ट किए थे
3 दिसंबर से। तो हमने वही 4-5 ट्रेड लिए, 4-5 डे हुआ है, 4-5 दिन, और 1,1600 डॉलर अप है। और इसमें से एक ट्रेड हमारा ये वाला छूटा और ये वाला छूटा। लाइक ये भी हम टारगेट रेस, बट चलो ये हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं था, बट ये तो प्रॉपर सेटअप था। बट इसमें बस ये सेशन के बाहर जो कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 11 दिसंबर, वी हैव इधर है थोड़ा सा इक्वल लोस। लेट्स सी। इन इक्वल लोस को टारगेट किया जाए क्या एक ट्रेड में? एक ये वेरिएशन कर लिया जाए क्या? यहाँ से ऐसा होगा, ऐसा स्टैंडर्ड डिवीजन होगा कि तो इसके बाहर ही आ रहा है, अंदर ही आ रहा है। -4 प्रीवियस डेली हाई हमारे पास, हमें पहले इसका वेट करना। ओ ना, दिस इज 9:30। हाँ, 9:30 हमेशा ऐसा ही कुछ करता है। ओके, या मार्केट का बायस अप है तो कोई फ़ायदा नहीं है। नो ट्रेडिंग डे, स्किप द डे, स्किप दिस डे। लेट्स गो टू नेक्स्ट डे। ओके, देखो ये स्ट्रैटेजी ऐसी ही है, किसी के दिन तुमको ट्रेड नहीं मिलेगा तो तुम्हें पेशेंटली वेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि तुम हर दिन ही ट्रेड पंच करने की कोशिश कर रहे हो और बस हो जाओगे। फिर अगर हर दिन प्लेस करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, थोड़ा पेशेंट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग में पेशेंस रखना पड़ेगा ब्रो। दिस इज आवर ड्रॉन लिक्विडिटी, दिस इज आवर एशिया हाई, नाउ वी हैव टू वेट फॉर एशिया लो। ओके, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हो भाई, जो भी होना है। ओके, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो वी हैव इधर एशिया का ये, दिस इज आवर DOL एंड वी आर नॉट ट्रेडिंग हेयर। ओके, ओके, लेट्स सी। मुझे लगता है ये ट्रेड भी छूट गया है। वी आर इन -1। ओके, और -2 ब्लू पॉइंट इधर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। 9:30 ने ऊपर पुश किया है। ओ ओ, ये देखो ये इक्वल हाइज है। यहाँ पे एक और ड्रॉन लिक्विडिटी है अभी भी ये पॉइंट। अभी मैं इसको ड्रॉन लिक्विडिटी मानूंगा क्योंकि अभी इक्वल हाइज पे ही है मार्केट। क्या कर सकते हैं इसमें? क्या हमें इसे टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक गाइस? ओके, आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। -2 to 2.5। ओके, हमें देखते हैं यहाँ से हमें कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बहुत ट्रेड छूट गई है, अब मैं ट्रेड छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ओह वाह, तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा इम्बैलेंसेस है यार यहाँ पे। मार्केट नीचे फॉल कर सकता है। ठीक है, बट ये इक्वल हाइज है ऊपर, ड्रॉन लिक्विडिटी। और मार्केट ने इन सारे लोज का ये जो है ड्रॉन, मतलब इस लो को स्वीप किया, इस लो को स्वीप किया, इस लो को, इस लो को, इस लो को, इस लो को, इस लो को। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले रिएक्शन कैसा मिलता है हमको यहाँ से। पहले हम रिएक्शन देखते हैं क्या हमें CISD मिलता है या नहीं। ओके, देखो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। बाइंग स्ट्रेंथ तो है इन कैंडल्स में, तुम्हें दिख रहा होगा बाइंग स्ट्रेंथ है। वी हैव दिस इन्वर्जन पे वैल्यू गैप हियर, we have this, like this is our change in state of delivery right there. Let's see, टाइम कितना हो रहा है, like 10:32। ओके, फ्राइडे भी है। चलो एक बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं यहाँ पे। इनको ऐसे रखते हैं इतना। ठीक है, इन मिक्स को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और इन्वर्जन है प्लस CISD है। ओके, और हमारा टारगेट ये इक्वल हाइस है। यहाँ पे इक्वल हाइस है। मैंने फिर से इक्वल लोज बोला होगा शायद इसको, तो प्लीज़ समझ जाना, कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ मैं। ओके, हम इधर रख सकते हैं ना इसको, ऐसे या फिर ऐसे। ओके, कोई बात नहीं है, इतना ऐसे चलेगा।
थोड़ा बहुत बफर देना होगा तो दो, नहीं देना है तो मत दो, क्योंकि 70 है हमारे पास यहाँ पे, तो हम 10 लॉट सेल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, 8 लॉट करेंगे, मतलब बाय कर सकते हैं। 8 लॉट बाय करते हैं, देखते हैं हमारा एस एल कितना का बन रहा है। ओके, $500 का बन रहा है अभी भी। ओके, टीपी यहाँ रखते हैं अपन, बहुत जल्दी ट्रेल कर देंगे इसको, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेज है। ओके, तो मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, बट मुझे बाय क्यों करना है, लाइक अब तुम समझो कि लॉजिक क्या है इसे बाय करने का, क्यों मैं इसे बाय करना मतलब हाँ, तुम देखो कि जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस होते जाओगे, जैसे जैसे तुम मार्केट को समझोगे, तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि कब ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और किस दिन स्किप करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ऊपर हमारे पास इक्वल हाइस है, सबसे पहला प्लस पॉइंट हमारे पास। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, तुम देख सकते हो ये क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, दिस इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, डाउन ट्रेंड बोला जाता है। बट जो स्मार्ट मनी ट्रेड करता है वो इसे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। दिस इज आवर लिक्विडिटी। ओके, लोगों को, प्राइस एक्शन वालों को ये डाउन ट्रेंड दिखता है और हमें ये लिक्विडिटी दिखती है। ठीक है, तो दिस इज लिक्विडिटी। तो मार्केट के पास, मार्केट को अगर फॉल करना है, ठीक है, तो उसे फ्यूल चाहिए। उसे फ्यूल कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। इन 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 जो रिटेलर्स हैं जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड देख के ये जो सेल करे जा रहे हैं, ठीक है, इनसे मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी और वो फिर फॉल करेगा। ठीक है, जैसे इनका स्टॉप लॉस कटेगा, लाइक यू नो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट, जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनका स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनके स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनके, और जिन्होंने यहाँ से किया उनके। तो मार्केट के पास है, पोटेंशियल है ऊपर जाने का, और ऊपर से हमें -222 पॉइंट, हमारी स्ट्रैटेजी भी एकदम सेम जो हमें चाहिए वैसे वर्क कर रही है अभी। ठीक है, हमने ये हाई, अगर मैंने ये हाई स्वीप कर दिया होता ना, लाइक सिग्निफिकेंट अमाउंट से, तो मैं छोड़ देता ये सेटअप। बट क्योंकि हमारे पास इक्वल हाइज है, इक्वल हाइज देखते ही मेरा मतलब ऐसे, इक्वल हाइज देखते ही हम आईसीडी ट्रेडर्स का सबसे ज़्यादा इक्वल हाइज हम देखते हैं, हम उसे टारगेट करने लगते हैं। ठीक है, हमारा वो टारगेट बन जाता है कि मार्केट ने इक्वल हाइज बनाया है ऊपर, वो एक ड्रॉन लिक्विडिटी पॉइंट्स है। ठीक है, तो इक्वल हाइज या फिर इक्वल लोज, तो इसलिए इसलिए मैं इसे टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ओके, हमने शायद 1:1 नहीं अचीव किया होगा अब तक, नहीं अचीव किया है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ओके, हमने 1:1 अचीव तो कर लिया है आराम से। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ ट्रेल करता हूँ। ठीक है, और एक पार्शियल बुक कर लेते हैं अपन। ठीक है, 50% क्लोज कर देते हैं, क्योंकि 1:2 के अराउंड ही का ट्रेड है ये, तो एक पार्शियल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कॉस्ट भी कट जाए तो थोड़ा पैसा घर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक पार्शियल। ओके 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 ओके, ठीक है, पार्शियल आ गया हमारा एक, मतलब कॉस्ट कट गया हमारा, बट ऊपर तो जाना चाहिए था। पर ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है 1 आवर में, तो ये हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, लाइक नहीं आई हमारी ड्रॉन लिक्विड, लाइक ये वैसे भी देखी जाए तो शायद ये इसने यहीं पे स्वीप कर लिया इसको, मे बी। तो तुम देख रहे हो ना कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, जब मेरे, लाइक जो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी था, अगर वो लंदन सेशन में ही ले लिया गया हो, या फिर लंदन सेशन के, सॉरी लंदन सेशन में, या फिर प्री मार्केट में, लाइक प्री न्यूयॉर्क में, या फिर लंदन में, या फिर प्री एशिया में मेरा नया हाई बना हो, जो मेरा डी ड्रॉन लिक्विडिटी हो, अगर न्यूयॉर्क सेशन ने उसको पहले ही ले लिया हो, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, ये दिखा तुम्हें, इसलिए नहीं करता हूँ। इसलिए मैं नहीं मानता उसको अपने ए प्लस सेटअप। मेरा ए प्लस सेटअप क्या है कि अगर ये हाई नहीं बना होता ना, मार्केट यहीं से ऐसे, यहाँ से ऊपर नहीं जाके ऐसे नीचे आता, तो फिर ये पक्का आता, ये जो है ये पॉइंट पक्का आता। तुमने देखा है इससे पिछले ट्रेड में, पिछले ट्रेड में वही हुआ था। ठीक है, बट ठीक है, हर एक स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी, किसी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती है। हमने अभी तक सिर्फ एक एसएल लिया है, जहाँ तक मुझे याद है, अभी तक जितना भी हमने सेशन बैक टेस्ट किया, जितना भी दिन हमने बैक टेस्ट किया है, अभी तक हमने सिर्फ एक एसएल लिया है। और उसके बाद हम कभी ना कभी पार्शियल निकाल ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट मेंट कर रहे हैं। ओके, वीडियो की लेंथ 54 मिनट हो चुकी है, मैं एक लास्ट ट्रेड लेता हूँ और, ठीक है, लेट्स से हमें लास्ट ट्रेड मिलता है कि नहीं। ओके, आज कितना तारीख हो रहा है अभी, 12 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट वीक। ओके, ठीक है, चलो यहीं पर रैप अप करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वीक ट्रेड करेंगे। ओके, अभी इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे। आई थिंक
नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक को हम नेक्स्ट सेशन में ट्रेड करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और अगर तुमने अभी तक यहाँ तक देखा है इस वीडियो को, तो होपफुली कि तुम्हें चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, एक ट्रेड हमसे छूटी है यहाँ पे, ये वाली। कौन सी वाली छूटी थी? हाँ, ये वाली। आई डोंट नो, लाइक ये वाला ट्रेड। कौन सा ट्रेड छूटा था अभी जो प्री मार्केट में बना था? ये तो नहीं था वो। ये भी नहीं था। आई थिंक ये वाला ट्रेड था, है ना? ठीक है, जो भी ट्रेड होगा मैं भूल गया मैं कौन सा छूटा था अभी हमसे। ठीक है, एक ट्रेड हमसे छूटा था जो कि प्री मार्केट में बना था, आई थिंक सो ये वाला है। ठीक है, ये वाला विक जो बना था। ठीक है, ये हम ऊपर से भी इसे भी टारगेट, ये इक्वल लोज को भी टारगेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद जब हमारा प्रॉपर सेटअप भी बन गया, तो हम इस हाई को वापस से टारगेट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से ट्रेड लेते तो भी टारगेट आता, यहाँ से ट्रेड लेते, इस जोन से अगर ट्रेड लेते तो भी टारगेट आता। ओके, एक ट्रेड हमारा छूट गया यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। और अदरवाइज हम लोग और बहुत ज़्यादा अप होते हैं, लाइक ये 1:4 1:5 यहाँ पे हमें मिलता। ठीक है, बट ठीक है, इट्स ओके। अब नेक्स्ट, और जो अभी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें मैं और ज़्यादा अच्छे से ट्राई करूँगी, कोई भी ट्रेड ना छोड़ूँ मैं, ताकि तुमको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम $4,000 नियरली $4,000 अप है। ठीक है, और हमने सिर्फ 10 दिन 12 दिन ट्रेड किया है, 12 ट्रेडिंग डेज हुए हमारे। ठीक है, 12 में भी से तुम सैटरडे संडे हटा दो। ठीक है, वी आर $4,000 अप। तो ठीक है गाइस, होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई हो। और देखो, स्ट्रैटेजी तुम्हें कोई भी बता देगा, बट उसे बैक टेस्ट करना इज टफ। ठीक है, और इस जेन्युइन तरीके से बैक टेस्ट करना इज टफ, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो तुम्हें ऐसी वीडियोस कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। कोई कंटेंट क्रिएटर, लाइक मैं उनको ट्रेडर्स तो बोलता भी नहीं, लाइक कंटेंट क्रिएटर्स जो भी है, ठीक है, कोई भी ट्रेडर हो, वो अगर तुम्हें कोई वीडियो बनाता है, लाइक वो कोई स्ट्रैटेजी शेयर करता है, तो उसे बैक टेस्ट करके नहीं दिखाता। वो बस बता देता है कि हाँ ऐसे तुम्हें ट्रेड करना है, तुम जाके खुद इसे बैक टेस्ट करो। बट उस स्ट्रैटेजी को मास्टर करना, उस स्ट्रैटेजी के सारे वेरिएशन को समझना, वो बड़ा कैच है। ठीक है, तो अगर तुम उस स्ट्रैटेजी को समझ सकते हो, उस स्ट्रैटेजी को मास्टर कर सकते हो, तो तुम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे इसे। और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करना, लाइक तुम्हें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये बैक टेस्टिंग सेशन लाया हूँ, और जिसमें मैं तुम्हें उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर करके बार बार एक ही जैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। और ट्रेडिंग इज़ बोरिंग, तुम मुझे लगता है कि तुम्हें बोरिंग लग सकती है चीज़ें, बट ट्रेडिंग इज़ बोरिंग, तुम खुद भी अगर बैक टेस्ट करोगे तुम्हें यही चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओके, मुझे लगता है हम इसे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो की लेंथ हो चुकी है बहुत बड़ी। और अगर तुम गोल्ड ट्रेड करते हो या फिर कोई और करेंसी पेयर ट्रेड करते हो, तो फ्यूचर में मैं शायद कोई स्ट्रैटेजी गोल्ड की बैक टेस्ट करके दिखाऊं, या फिर मैं कुछ भी करूं, लाइक फ्यूचर की बात है वो। बट अभी मैं गोल्ड की कोई भी स्ट्रैटेजी, गोल्ड की पेयर, मैं मतलब खुद पर्सनली गोल्ड ट्रेड करता हूं, बट मैं गोल्ड में कोई स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं करता हूं। मैं गोल्ड में डेली बायस को देख के ट्रेड करता हूँ। ठीक है, जैसा डेली बायस होता है वैसा ट्रेड करता हूँ। मोस्टली मैं गोल्ड में स्विंग ट्रेड करता हूँ, या फिर स्कैल्प करता हूँ। मैं डे ट्रेडिंग गोल्ड में नहीं करता, डे ट्रेडिंग मैं सिर्फ इसमें करता हूँ, US30 नैस्डैक। ठीक है, और अभी मैं फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करता हूँ, बट इन फ्यूचर मैं फ्यूचर्स ही ट्रेड करूँगा, मैं शिफ्ट हो जाऊँगा फ्यूचर्स में, मैं सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करूँगा, NQ और ES। ठीक है, और नैस्डैक और US30 ट्रेड करने का ये फ़ायदा है कि तुम्हें सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ही वॉल्यूम देखने को मिलता है, और उसी समय मार्केट लाइक 2 to 3% फॉल होता है या फिर ज़्यादा, बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक न्यूयॉर्क सेशन में बैठो और आराम से ट्रेडिंग विंडो पे बैठो, अपने मैक्रो पे बैठो और ट्रेड करो और निकल जाओ। ठीक है, तुम्हें पूरा दिन मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, बट गोल्ड में ऐसा नहीं है। तुम्हें गोल्ड में पूरे दिन का मार्केट समझना होता है कि क्या हो रहा है गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। तो अगर तुम बिगनर हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड को तुम अवॉइड करो जितना तुम कर सकते हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा श्योर हो, लाइक तुम्हारा कोई A+ सेटअप है जो गोल्ड में बन रहा है, तभी तुम उसे ट्रेड करो। वरना तुम इस सेशंस को देख सकते हो, ये एक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर सकते हो, तुम्हें इसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं बैक टेस्ट कर ही रहा हूँ, लाइक, तो तुम्हें दिख जाएगा सब कुछ इसी में कि हम, इसकी एक्यूरेसी क्या है। अभी तक तो सिर्फ एक ट्रेड हमसे लूज़ हुई है। ठीक है, बाकी हम कॉस्ट कटे हैं या फिर हमने एक पार्शियल निकाला है। तो एज सच इतनी ख़राब नहीं है अभी। ठीक है, दिसंबर का मंथ ठीक ठाक चल रहा है, हम अभी अप हैं अभी तक। और 12 दिसंबर हो चुका है अभी, लाइक हाफ ऑफ द मंथ हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मंथ ख़त्म हो जाए। ओके, सो ठीक है, बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।